सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खम्मा घणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के दूसरे अध्याय से, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। कल हमने प्रथम अध्याय पढ़ा था कक्षा 7 का, जिसमें वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में पढ़ा था। उसमें हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं और वनों के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। तो आज हम दूसरे अध्याय से शुरुआत करने जा रहे हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। क्या है? महत्वपूर्ण होती है। फिर है खनिज। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। तो इसमें खनिज की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? खनिज की परिभाषा क्या है? रासायनिक संगठन वाले ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। इसमें सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि प्रमुख हैं। फिर है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो खनिजों के प्रकार है धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इस खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। यानी इसमें धात्विक खनिजों के बारे में बताया गया है। तो ये इसकी परिभाषा है धात्विक खनिज की, यानी जिस खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी इनको नष्ट कर या गलाकर नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक भी होती है। यह है धात्विक खनिज। अब आ गया अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्या कहा इसने? कि अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उनका उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या? बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर है ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। फिर इसने वापस खनिजों के प्रकार के साथ उदाहरण के रूप में बताया है कौन कौन से धात्विक खनिज है, कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं और कौन कौन से ऊर्जा खनिज हैं। तो इसमें पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा आदि। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर आदि। फिर है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि। तो आपको इनमें से ध्यान रखना है। परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे। मान लो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से कौन सा धात्विक खनिज है। तो पहले ऑप्शन में आएगा लोहा अयस्क, दूसरे में चूना पत्थर, तीसरे में जिप्सम, चौथे में संगमरमर। तो आपको पहला ऑप्शन सही करना है, लोहा अयस्क। तो ऐसे ही आपको सुमिलित रूप में भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपको याद रखने हैं। फिर एक्स्ट्रा बातों को भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो। तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 1978 में घोषित की गई थी। फिर दूसरा है खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन होता है।
इसमें 81 खनिजों का उत्पादन होता है। कितने खनिजों का? 81 खनिजों का उत्पादन होता है। फिर आ गया राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। राजस्थान का कौन से खनिजों में एकाधिकार है, यानी राजस्थान में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं? तो वो है वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वत वाला क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी खनिजों की उपलब्धता एवं खनिज उत्पादन में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है? राजस्थान के अरावली पर्वत वाला क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। कहाँ पर होता है? देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो बता देना देबारी उदयपुर में। फिर पूछेगा सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है, यह है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। फिर राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधी जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। इसमें अब क्या दर्शाया है इसने? खनिज का नाम, खनिज से संबंधित जिले और उनका क्या उपयोग किया जाता है। पहला है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता का क्या उपयोग होता है? सीसा जस्ता का उपयोग होता है अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि में। कौन कौन से जिलों में पाया जाता है सीसा जस्ता? पहला है जावर उदयपुर। ये आप स्थान ध्यान रखना, जावर उदयपुर में। जावर उदयपुर, अगुचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा, बहुत बार पूछा गया है। अगुचा गुलाबपुरा बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। फिर है राजपुरा दरीबा है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो आपको मुख्य सीसा जस्ता के रूप में ये याद रखने हैं, जावर उदयपुर, अगुचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा और राजपुरा दरीबा राजसमंद। फिर है तांबा सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो तांबा सर्वाधिक पाया जाता है खेतड़ी झुंझुनू में। इसमें सिंगाना भी याद रखना, ठीक है। फिर आ गया खोदरीबा अलवर में और साथ में सीकर में पाया जाता है। इसका क्या उपयोग होता है? विद्युत तार उपकरण और बर्तन आदि में। फिर तीसरा है लोहा ऐशक। ये कहाँ पर पाया जाता है? जयपुर, सीकर और झुंझुनू में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि में होता है। फिर चौथा है चांदी कहाँ पर पाई जाती है? यह उदयपुर में। और एक स्थान याद रखना राजसमंद का, सिंधेश्वर खुर्द, ये स्थान याद रखना, ये राजसमंद में है। इसका उपयोग होता है आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुओं को बनाने में। फिर है पांचवा है जिप्सम। क्या है? जिप्सम सर्वाधिक पाई जाती है जामसर बीकानेर में। गोठ मांगलोद नागौर में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोठ मांगलोद नागौर में, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? रासायनिक उर्वरक बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट बनाने में। फिर छठा है रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका उपयोग होता है रासायनिक उर्वरकों को बनाने में। सातवां है अबरक कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, टोंक और उदयपुर भी इसमें ऐड कर लेना, यहाँ पर पाया जाता है। क्या उपयोग है? विद्युत उद्योग, सजावट और दर्पण आदि को बनाने में। फिर आठवां है वोलेस्टोनाइट। ये सर्वाधिक सिरोही, अजमेर, उदयपुर, सलूम्बर। उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है? सलूम्बर जिला अलग हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग आदि में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग आदि में किया जाता है। फिर आ गया संगमरमर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों में। कौन कौन से जिलों में पाया जाता है?
ये पाया जाता है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में। कहाँ पर पाया जाता है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में। फिर आ गया चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, मुख्यतः ये जिला है चित्तौड़गढ़। फिर सिरोही, कोटा, उदयपुर को भी याद रखना। उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। फिर है 11वां ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सर्वाधिक जालौर में, फिर जैसलमेर, पाली और सिरोही में। इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? भवन निर्माण में किया जाता है और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। फिर अब एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है पेपर में, तो आप थोड़ा इसको लिख लेना। फिर आ गया प्रमुख खनिजों का वितरण। इसने मानचित्र के माध्यम से दर्शा रखा है। मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर अब देखिए संकेत, आप संकेत के माध्यम से इनको देख सकते हो। यानी पहला है तांबा। तांबे का कौन सा निशान है? तांबे का कौन सा निशान है? तो तांबे का निशान है, ये त्रिभुज के रूप में दिया है। तो ये देखो झुंझुनू वाली साइड, झुंझुनू सीकर वाली साइड, यहाँ पर तांबा, यहाँ पर तांबा। फिर इसने दिया है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है इधर जैसलमेर में, ये देखो, ये आप निशान के माध्यम से देख सकते हो। फिर इसने जिप्सम का दर्शाया है, जिप्सम ये रही। फिर इसने दर्शाया है लोहे ऐसक। लोहे ऐसक का स्टार के माध्यम से दर्शाया है। तो ये कहाँ पर है? ये इधर, ये देखो जयपुर और ये ऊपर वाली साइड। फिर सीसा जस्ता, सीसा जस्ता को किस माध्यम से दर्शाया है? सीसा जस्ता ये इसने राजसमंद और भीलवाड़ा वाली साइड में दर्शा रखा है। फिर चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ दर्शाया है? ये देखो सिरोही, उदयपुर वाली साइड में दर्शाया है। इसी प्रकार आप अन्य को भी देख लेना, जैसे संगमरमर है, अब्रक है, रॉक फॉस्फेट है, चांदी है और वालस्टोन है। तो आप नक्शे को अगर याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। फिर आ गया ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में, इसको ध्यान रखना। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। फिर ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एवं पीट। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, यानी कोयला कितने प्रकार का होता है। और साथ में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि अच्छे किस्म का कोयला, यानी सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है, इसको भी ध्यान रखना। और ये कितने किस्म का है? 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एवं पीट। फिर इसने बता भी दिया है। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पपलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेरता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? अब यहाँ से आप वापस अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर में है। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारां में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर में गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। फिर है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कमलाताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला, जैसलमेर,
बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, ये जो इसमें स्थान बताए गए हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको ध्यान रखना। फिर इसने चित्र दर्शाया, चित्र 2.2 बाड़मेर रिफाइनरी, ये बाड़मेर में है, ठीक है। फिर आ गया जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा साधन में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माईबजा सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बांगड़ा नागल और व्यास परियोजना आदि। ये इसने माईबजा का चित्र दर्शाया है। ये देखो किस प्रकार जल विद्युत हो रही है यहाँ पर। फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परंपरागत हमने पढ़ लिया, अब हम गैर परंपरागत पढ़ रहे हैं। पहला है गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा। पहली है परमाणु ऊर्जा। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। दूसरा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। फिर इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया है 2.4 के माध्यम से रावतबाटा परमाणु केंद्र के बारे में। ये देखो इसने चित्र के माध्यम से दर्शा रखा है। फिर ये इधर दर्शाई गई है पवन चक्कियाँ। फिर आ गया बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाता है, अर्थात सब्सिडी दी जाती है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में भी हो रहा है। फिर है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला, जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? बड़ला, जोधपुर में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कहाँ पर की गई है और क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, ये मैं बता दूं आपको। कहाँ पर देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है? तो यह है बड़ला, जोधपुर, ठीक है। फिर इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया बायोगैस संयंत्र को, किस प्रकार बायोगैस बनती है। फिर इसने सोलर पैनलों को भी दर्शाया है। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन ध्यान रखना जो बार बार पूछा गया है। खनिज भंडारों की उपलब्धता के आधार पर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? खनिज भंडारों की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका आ जाएगा? झारखंड का आ जाएगा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज हैं? राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज तो पाए जाते हैं, जिसमें से उत्खनन कितनों का हो रहा है? 58 का हो रहा है। 81 प्रकार के कुल खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में और 58 खनिजों का उत्खनन हो रहा है वर्तमान में। फिर आगे शब्दावली देख लेते हैं। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। ऐसे क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है। फिर आ गया अभ्यास क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया है कि आजकल वर्तमान में कौन से पैटर्न पर आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस प्रकार पूछा जाता है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो आपको पहले में दे दिया सीसा तांबा लोहा, दूसरे में सीसा संगमरमर जिप्सम, तीसरे में तांबा मैंगनीज चूना पत्थर और चौथे में दे दिया ग्रेनाइट तांबा और अभ्रक। तो इसमें से आपको धात्विक समूह की पहचान करनी है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, सीसा तांबा और लोहा। धात्विक खनिज कौन से होते हैं जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। फिर दूसरा है चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन से प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। कौन से प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है, तो एंथ्रेसाइट। कौन से कोयले के 4 प्रकार हैं। कोयले के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं कोयले के। कौन कौन से हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, इनको ध्यान रखना। फिर है दूसरा, ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। कौन कौन से हैं, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। फिर है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के नाम लिखिए। गैर परंपरागत साधनों के नाम बताने हैं। तो वो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोमास। फिर है 2 धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनसे संबंधित जिलों के नाम लिखिए। तो आप बता देना, लोहा एसक और सीसा जस्ता। लोहा एसक जयपुर और सीकर में सर्वाधिक पाया जाता है। सीसा जस्ता जावर उदयपुर में पाया जाता है। फिर खनिज किसे कहा जाता है, तो इसमें आप बता देना। फिर सौर ऊर्जा पर एक टिप्पणी लिखनी है, वो भी इसमें बता देना। तो कैसा लगा, आज हमने सेकंड लेसन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। कल से हम तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। क्या काटी दांत, कुतड़ी का दांत काट ले। अरे मैं तो फिर इतना कुआं सके के मैं हमने वीडियो बना रही आ जा रहे दांत काटे बीच बीच में, इतना दांत काट दिया। ये कौन काटे तो काटे बने गू क्यों, मैं गू ठीक है भाई, मैं कर दिया कोई। अब नाच चला, मैं एक और बनाऊं वीडियो, फिर वीडियो शुरू होना है।